अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिक। मैं हूं सईदा इकरा और अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट जिसे हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में अब आज हम सबसे पहले पर्सनैलिटी के बारे में देखेंगे और उसकी थ्योरीज़ को देखेंगे और उनकी थ्योरीज़ का नेचर क्या है। जैसे कि हमारा टॉपिक है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, इन पे बात करेंगे। चलें अब हम सबसे पहले अपना टॉपिक देखते हैं पर्सनैलिटी और देखेंगे कि असल में पर्सनैलिटी कहा किसे जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी की डेफिनेशन को जो यहाँ दी हुई है। यहाँ उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी रेफर्स टू अ पर्सन डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। जैसे कि यहाँ पे अब उन्होंने हर चीज़ डिफरेंट तरीके से बता दी है। जो भी इंसान की एक सोच होती है, उसका एहसास होता है या जो भी उसका बर्ताव होता है किसी के साथ, वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत का हिस्सा होता है और उसी को हम पर्सनैलिटी भी के तौर पर जानते हैं। आगे है कि it drives from a mix of innate dispositions and inclinations along with environmental factors and experiences। ज़ाहिर है कि एक इंसान जिस तरह के माहौल में पलता है, बढ़ता है, उसके माहौल का उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। वो माहौल के अंदर, जिस माहौल के अंदर वो रह रहा होता है, वो उसकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है। इस तरह यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि एक माहौलियाती अवामिल होता है। जैसे कि उन्होंने यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात की है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं डिफरेंट। उनके अलावा उसकी ख़ुद की फितरत, उसका मिजाज जो होता है ना, इन सब को मिला के पर्सनैलिटी बनती है। उम्मीद है मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, पर्सनैलिटी थ्योरी। पर्सनैलिटी थ्योरी में डिफरेंट थ्योरीज़ का जिक्र है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज़ होती हैं। डिस्पोजिशनल पर्सपेक्टिव होते हैं जिन्हें हम ट्रेट्स भी कहते हैं, हमारी डिस्पोजिशनल फैक्टर्स को, उन पर्सपेक्टिव्स को। साइकोडायनामिक होती हैं, ह्यूमनिस्टिक होती हैं, बायोलॉजिकल, बिहेवियरिस्ट, एवोल्यूशनरी होती हैं और सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। ये सारी जो हैं ये पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ हैं जो कि पर्सनैलिटी पे ही बेस करती हैं। इनके अलावा 5 फैक्टर मॉडल्स हैं पर्सनैलिटी के, जिनको 5 कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, जिनमें एग्रीएबलनेस है, कॉन्शियसनेस है, एक्स्ट्रावर्जन्स होते हैं, ओपननेस एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। ये सारे जो हैं ये 5 पर्सनैलिटी कंपोनेंट्स हैं। इनको हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी कह सकते हैं। अब पर्सनैलिटी थ्योरी की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि पर्सनैलिटी थ्योरी स्टडी हाउ एन इंडिविजुअल डेवलप्स देयर पर्सनैलिटी एंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन स्टडिंग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। इसमें उन्होंने ये बात की है कि हम लोग पर्सनैलिटी थ्योरी के ज़रिए, मतलब पर्सनैलिटी की डिफरेंट जो थ्योरीज़ होती हैं उनके ज़रिए इस चीज़ को कैसे देख सकते हैं या इस चीज़ का किस तरह से मुताला कर सकते हैं कि एक जो पर्सन है, कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान, इंडिविजुअल, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल, कि एक फ़र्द जो है वो अपनी शख्सियत को किस तरह से लेता है या अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से डेवलप करता है, अपनी पर्सनैलिटी की नशोनुमा किस तरह से करता है और उसकी इस पर्सनैलिटी के थ्रू हम अगर वो किसी डिसऑर्डर का शिकार है तो हम उसकी पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद उस डिसऑर्डर को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं कि वो कौन सा डिसऑर्डर है जो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट है, these theories address whether personality is a biological trait or one that is developed through a person's interaction with their environment। अब जैसे कि हमने पीछे भी बात की कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं उसकी पर्सनैलिटी में। जिस तरह के माहौल में एक इंसान रह रहा होता है वो माहौल भी उसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि हम इन डिफरेंट थ्योरीज से इस बात की भी निशानदेही कर सकते हैं कि एक जो इंसान है, जो पर्सन है या जो शख्स है, वो अपने बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल ट्रेट्स की वजह से उसमें ये पर्सनैलिटी आई है या फिर उसके माहौलियाती अवामिल की वजह से आई है। मतलब इन दोनों में से उसे किस चीज़ का इफ़ेक्ट है जो उसके पर्सनैलिटी में ये फैक्टर आ गया है। आगे अब हमारा टॉपिक है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, के जिन थ्योरीज़ के ऊपर हम बात करते हैं या जो फिर पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ होती हैं उनका नेचर कैसा होता है। यहाँ पे उन्होंने बात की है कि पर्सनैलिटी थ्योरी कंसर्न द नेचर ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इज़ द फाउंडेशन फॉर एनी डिसिप्लिन बेस्ड ऑन assumptions about human motivation, for example anthropology, economics, political science। मतलब डिफरेंट जो नेचर्स होती हैं, डिफरेंट
इकोनॉमिकल नेचर्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की नेचर्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो होते हैं, यानी कि ह्यूमन नेचर में जो कुछ भी आ जाता है वो ही पर्सनालिटी थ्योरी का कंसर्न भी उन्हीं से ही होता है। मतलब पर्सनालिटी थ्योरी भी इन्हीं चीज़ों से निकलती है। जैसे कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नेचर होती है उसमें हम लोग हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाते हैं जो कि हमारी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड कर सकते हैं, जो कि हमारी ह्यूमन मोटिवेशंस के ऊपर बेस्ड कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग, फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बैठ के किसी पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो दो लोग अगर बैठे हैं तो दोनों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, इस वजह से उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी डिफरेंट होगा। इसलिए नेचर ऑफ ह्यूमन जो है ना, वो ही हमारी पर्सनैलिटी की नेचर्स, हमारी पर्सनैलिटी थ्योरी की नेचर्स पे बेस करता है। नेक्स्ट है डिस्पिट इट्स सेंट्रल इम्पोर्टेंस, पर्सनैलिटी थ्योरी हैज़ बीन मार्जिनलाइज्ड इन मॉडर्न साइकोलॉजी। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी थ्योरी है, सेंट्रल इम्पोर्टेंस की वजह से जो पर्सनैलिटी थ्योरी है उसको मॉडर्न साइकोलॉजी में मार्जिनलाइज्ड कर दिया गया। आगे हमारे पास कुछ नेचर्स बताए हुए हैं, डिफरेंट 4 टाइप्स हैं उसकी, पर्सनैलिटी नेचर्स की, पर्सनैलिटी थ्योरी की नेचर्स की। फर्स्ट वन है सैंग्विन, सेकंड है मेलनकॉलिक, थर्ड है कॉलरिक, फोर्थ एंड लास्ट है फ्लेगमेटिक। अब इन डिफरेंट नेचर्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी को इन डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। These 4 temperaments describe individuals as different टाइप्स ऑफ नेचर्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी, जिनको हम लोग इस तरह कह सकते हैं, जैसे इस फर्स्ट वन का हम लोगों ने जिक्र किया था पहले जब 4 नाम उसके देख रहे थे। सैंग्विन जो है उसमें हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी आ जाती है, सोशल एंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स ऑफ एयर। सेकेंड वन जैसे कि मेलनकॉलिक का जिक्र किया था हमने, उसमें हमारे पास एनालिटिकल, क्वाइट अर्थ। थर्ड वन है क्लोरिक, उसमें हमारे पास शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और इरिटेबल और फायर। मतलब ये जो इनके अंदर उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स नोट किए हुए हैं ना, उन्होंने जो कोट किए हुए हैं डिफरेंट पॉइंट्स को हम लोग ये कह सकते हैं कि इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में या इन डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं ना, उनका जिक्र किया है उन्होंने इसमें। अब जैसे लास्ट वाली है उसमें उन्होंने बोला है कि रिलैक्स्ड होते हैं, पीसफुल होते हैं, वाटर मतलब कि पानी जैसा ठंडा मिजाज होता है उनका। जैसे फर्स्ट वाली हम लोगों ने बोली थी वो खुश मिजाज लोग होते हैं, पुरुमीद होते हैं। और जो दूसरी वाली मेलनकॉलिक होती वाले हम लोगों ने बात की थी, उसमें तजर्बाती लोग होते हैं, पुरसुकून होते हैं, क्वाइट डाउन टू अर्थ होते हैं। फिर थर्ड वाले में हम लोगों ने बात की थी कि उसमें एनालिटिकल होते हैं, क्वाइट खामोश रहते हैं, ज़्यादातर चुप होते हैं ना, क्वाइट क्या बोला जाता है उनको, खामोश मिजाज लोग होते हैं। और अक्सर ऐसे होते हैं चिड़चिड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब थर्ड वाली में ही उन्होंने ये बात की। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इरिटेबल होते हैं। और उससे बाद वाला जो लास्ट वन है उसमें उन्होंने बोला है कि बहुत आराम पसंद होते हैं, पुरअमन होते हैं और बिल्कुल पानी जैसा ठंडा मिजाज होता है उनका। मतलब ये उन्होंने डिफरेंट टाइप्स बताई हुई है। उन टाइप्स के अंदर उन्होंने बताया कि इन टाइप्स के अंदर किस किस्म की पर्सनैलिटी वाले लोग आते हैं। आगे इन्हीं चारों नेचर्स ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी की जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की हैं पीछे, उनके ऊपर एक ग्राफ बनाया है जिसमें उन्होंने हमें ये बोला हुआ है कि जो ऊपर वाली पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो इमोशनल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं या चेंजेबल भी हो सकते हैं। नीचे वाले में उन्होंने नॉन इमोशनल को कैटेगरीज़ में डाल दिया है। मतलब इनके अंदर वो सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे हमारे जो मेलनकॉलिक वाले में आते हैं वो एंग्शियस होते हैं, वरीड होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, सीरियस और थॉटफुल होते हैं। और जो हमारे कॉलरिक वाले में आ रहे हैं वो क्विक, रेस्क्यूड, हॉट हेडेड या एक्टिव, डिफरेंट उन्होंने उनकी मतलब के मिजाज बताए हुए। जैसे हम लोगों ने पीछे भी बोला कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर उन्होंने पॉइंट्स नोट करवाए हुए थे, वो उनकी पर्सनैलिटी आती है कि इन पॉइंट्स के अंदर कौन से पर्सनैलिटी के लोग आते हैं। तो इस ग्राफ में भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस किस्म की टाइप के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी वाले लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कुछ समझ ना आया हो, कोई सवाल हो आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके उन डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश कर सकूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
जाते जाते इस वीडियो को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल डेजर्ट रोज़ साइकिक को सब्सक्राइब भी करते जाएं।